नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर हम बता दें, बिहार की राजनीति में कई तरह के ऐसे शब्द आ जाते हैं, स्लोगन आ जाते हैं, जिससे पूरी तरह बिहार की राजनीति प्रभावित हो जाती है। भले इसका मंशा कुछ न कुछ रहा हो, लेकिन इसका असर आम जनता पर पड़ता है। हम बता दें, जगदेव प्रसाद की जयंती के मौके पर आलोक मेहता का जो बयान आया है, वो बयान सियासी भूचाल ले आया है और इसका क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं उमेश राय जी। उमेश जी, आपका स्वागत है। उमेश जी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है आपको? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? 90% और 10%, क्या ये एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल का एक मुहिम है कि ये सवर्ण और 90% के बीच राजनीतिक हिस्सेदारी देखनी चाहिए? तेजस्वी यादव ने भी समर्थन किया। ये क्या हो रहा है? क्या है इसका सियासी मायने? ये तेजस्वी प्रसाद यादव और आलोक मेहता ने नहीं कहा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा। जो समाज का कमजोर तबका है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जिसको हिस्सा नहीं मिला है, उन लोगों को विशेष अवसर देना है, उसको आगे बढ़ाना है। और जो धन और धरती है, राजपाट है, अब उसमें उसकी भी हिस्सेदारी चाहिए। उसको भी अगर कोई भाई हमारा अनपढ़ रह गया या अच्छा गंवार रह गया तो उसको भी पढ़ाना सरकार की जिम्मेवारी है। अब आपको क्या हिस्सेदारी चाहिए? प्रधानमंत्री अति पिछड़ा, लालू प्रसाद यादव थे अति पिछड़ा, ये नीतीश कुमार अति पिछड़ा, सब तो अति पिछड़ा है। आप कितना हिस्सेदारी चाह रहे हैं? और आखिर जो जिसको करे 10%, वो तो आपका नाम मान रहा है, नेतृत्व आपको मान रहा है। मारवाड़ी है और अपने जात को ये जब आया है गुजरात में तो मैं अपने को पिछड़ा घोषित कर दिया है। उससे पहले कहाँ पिछड़ा था ये? और कोई आदमी जैसे आए आज योगी आदित्यनाथ, तो 42 केस की 46 केस था, सब केस से बड़ी हो गए, तो उसको क्या कर देंगे कि वो हरिश्चंद्र के सुपुत्र हैं? ये सब नहीं है, ये सब ठगने के लिए है। अभी जो जज हैं वो 96% जो है सो 96-98% जो है सो अपर कास्ट के लोग। अपर कास्ट हिंदू की आबादी 6.4% है। ये आप 31 की जनगणना के हिसाब से देख लीजिए। जो गैर हिंदू जो सवर्ण है उसकी आबादी 5% है। तो 11.5% की जो आबादी है, 11.5% में तो जो हिस्सा मलाई चाव रहे हैं वो शायद 4% लोग हैं। उसमें भी 2% 2.5% को ले कुछ नहीं है। नहीं तो अभी रेणु कुशवाहा जी का बयान आया है, मेरे साथ हमारे साथ इंटरव्यू में, जो पूर्व मंत्री उन्होंने कहा है कि पहले समाज को शिक्षित करें। क्या अति पिछड़ा शिक्षित तो सरकार इतने दिन रही? लालू प्रसाद यादव की 15 साल रही और फिर नीतीश कुमार की रही, तो आखिर अति पिछड़ों को क्यों नहीं उस लायक बनाया गया, योग्य बनाया गया शिक्षा के दृष्टिकोण से? ये उनका सवाल था, रेणु जी का सवाल था ये। तो लगातार सरकार तो आप ही की है, तो फिर ये मुद्दा अभी क्यों उठाया गया है? 24 और 25 के चुनाव को लेकर के मुद्दा उठाया जा रहा है। हक माने तो हम बदमाश, हम अपना हिस्सा मांगे तो हम जातवादी। और जो कितने साल से 15 30 साल से तो है बिहार में, 30 साल से तो है। लालू प्रसाद ने कहा कि जो घोंघा चुनने वालों, सुतुआ चुनने वालों, सुगर चराने वालों, मुचुहा पकड़ने वालों, मुर्गी चराने वालों, बकरी चराने वालों, जो जूता सीने वालों, तुम लोग जगो, मछली पकड़ने वालों, तुम लोग शिक्षित बनो। और ये जो ये जाल है, नट महाजाल है, उसको छेद तब तक नहीं कर सकोगे जब तक शिक्षित नहीं बनोगे। और हमारे नेता थे जो दूसरी पीढ़ी के थे। पहली पीढ़ी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, भूपेंद्र नारायण मंडल, राजनारायण थे, उसके बाद वाले शरद यादव थे। वो सड़क से और संसद तक कहते हैं जितने भी ये पाखंड है, ये पिछड़े को, दलिते को, उसको दबाने के लिए आप हमको शिक्षित होने कहाँ दे रहे हैं? आपने जो शिक्षा नीति लाया, क्या एक नहीं तो आप खोलिएगा चरवाहा विद्यालय, आप खोलिएगा चरवाहा विद्यालय, तो कैसे शिक्षित की बात कर सकते हैं आप? क्यों नहीं उसमें सबकी शिक्षा होती। अगर से चरवाहा विद्यालय इतना बुरा होता तो यूएनओ के या रिपोर्ट यह नहीं कहता कि ये सर्वोत्तम काम किया लालू प्रसाद ने। तो फिर आप ही के सरकार के समय बंद भी हो गई, चली नहीं। देख लीजिए क्या चरवाहा विद्यालय का अस्तित्व है। उसको एक चीज उमेश जी जरा समझिए गंभीरता से। हम ये कहना चाह रहे हैं
कि अखर सवर्ण और अति पिछड़ा पिछड़ा को अलग करके देखिएगा, बांटिएगा, तो हमारा समाज आगे नहीं होगा। ये राजनीति को लेकर के 441 वो जो IAS को लेटरल एंट्री से बहाल किया है, क्या पिछड़े और दलित नहीं थे? कोई परीक्षा देके हुआ है क्या? सारे लोगों को आपने जात के आधार पर बहाल किया है। वो देख लिए सूची में कि अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय में कितनी पढ़ाई हो रही है, कितने लोगों का लेक्चरर में अपॉइंटमेंट हुआ है। आप आज भी ये 30 साल से आरक्षण हो गया है, हमको आज तक 10% नहीं पहुँच मिला है, और जिसकी आबादी 6% है उसको आपने दे दिया है 90%। ये भी आपको नहीं अखरता है, और ये बहुत अखर रहा है कि वो कहा कि हमको भी हिस्से मिलना चाहिए। आज पूरी जमीन 14% आदमी के पास में है। तो जगदेव प्रसाद ने कहा कि धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, तो क्या गुनाह बात करता है? आपको मिले मलाई या पुआ, हमको रोटी नमक नहीं मिले। नहीं, आप जाति जनगणना तो हुई नहीं। जब आपने कैसे कहा 10% 90%? जातीय जनगणना हुई नहीं है उमेश जी, और जातीय जनगणना एक साजिश है, जैसा अभी हमारे स्टूडियो में बैठे हुए थे, उन लोगों ने कहा है कि ये जातीय जनगणना के माध्यम से आप अलग करना चाह रहे हैं, उसके बाद आप हिस्सेदारी की बात करेंगे। तो क्या सवर्ण जो है वो मात्र 10% है? 6% है, 6.4%। 31 की जनगणना में देखिए सवर्ण हिंदू सिर्फ 6.4% है, और आप मलाई मार रहे हैं 90% का। आपको बड़ा अखरता है। जाति जनगणना हो जाएगा तो पता चल जाएगा ना कि कितनी किसकी संख्या है, और उसके हिसाब से आपको क्यों पीड़ा हो रही है कि अगर गरीब गुरबा कोई पढ़ लेगा उसको हिस्सा मिल जाएगा, तो आपको पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, वो तो मोदी जी कर रहे हैं ना, सबको कंप्यूटराइज करेंगे, सबको पढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे। आज देखिए नीतीश कुमार के सरकार में भी तो पूरे बदलाव हुए हैं, शिक्षा भवन बनाएंगे। सुनिए ना, आपकी भी 15 साल सरकार थी, नीतीश की सरकार है, दोनों का भी अंतर आप देख लीजिए ना। मोदी जी ने 341 लेटरल एंट्री से IAS बहाल किया है, ज्वाइंट सेक्रेटरी बहाल किया है। एक भी पिछड़ा नहीं, एक भी दलित नहीं, एक भी अकलियत नहीं। क्या ये 97% लोगों का इसमें से हिस्सा नहीं था? सब जो है सो 4% के में सब लोग समेट लिया सब। यही आप हमको समझा रहे हैं कि आपको अगर न्यायपालिका है तो उसको आप संविधान की दम में कहा गया है 312 में कि उसका न्यायिक आयोग बनेगा। क्यों नहीं बन रही है अभी तक? आज जो है किरण रिजिजू चिल्ला रहे हैं कि भाई उसका NGSC को बहाल करो, तो क्यों नहीं बहाल सरकार, केंद्र सरकार कर रही है? क्यों नहीं? सबका कंपटीशन से होता है। आपका बेटा को हम बहाल कर देंगे, हमारा बेटा आपके बेटा को बहाल करेंगे। यही तो जज का नियुक्ति होती है। जो मजिस्ट्रेट में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट में फेल कर जाता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज हो जाता है। और एक जातीय वहाँ पर कॉकस बना हुआ है, यहाँ 250-300 फैमिली के लोग ही जज बन रहे हैं। तो आप सिर्फ जाति, आप भाजपा पर आरोप लगाते हैं, वो हिंदू मुस्लिम कर करके विकास को पीछे छोड़ रहा है। तो आप भी तो वही कर रहे हैं ना, जाति जनगणना को लेकर के मुद्दा केवल बना रहे हैं। विकास के नाम पर कहाँ है बिहार? बताइए, 30 साल है बिहार आपके साथ है, और सभी ने आपके नेतृत्व को माना है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी तो क्या बात कर रही है? आप उपेंद्र कुशवाहा को जगदेव जी का जयंती बनाने नहीं देते हैं। क्यों पेट में दर्द हो रहा है आपको? आप बकरी का गिनते हैं, सुगर का गिनते हैं, मुर्गी का गिनते हैं, इसका गाय भैंस को गिनते हैं, आदमी को गिनेगा तो आपको पेट में दर्द शुरू हो गया है। क्यों पेट में दर्द शुरू कर रहा है बताइए आप? मैंने मुद्दा यही होना चाहिए, बिहार का यही मुद्दा होना चाहिए। जब तक डाटा, बिहार का मुद्दा यही होना चाहिए या और मुद्दा है? सो बताइए, और भी मुद्दा है जिसको छोड़ करके आलोक मेहता जी जो मुद्दा उठाए हैं, इसके अलावा तो और भी मुद्दा था। अभी आपकी अस्थिर सरकार है, अस्थिर सरकार है। आप रामचरितमानस को ले आते हैं, आप कभी ऐसे मुद्दे उठा देते हैं जो जनता के बीच डिबेट हो जाता है। बिगड़ा हुआ नहीं है, हम अपना हक मानते हैं। अगर हम कोई 4 भाई है और 4 कट्ठा जमीन है और हम भी कहते हैं 1 कट्ठा हमारा भी हिस्सा होगा, तो आपको क्यों कष्ट शुरू हो जाता है? आप उसको जिसकी जितनी आबादी, अच्छा, कौन से सरकारी नौकरी है जिसमें आरक्षण विधिवत घोषणा नहीं होता? आप सुन लीजिए ना, कौन से सरकारी, रेलवे ले लीजिए, बैंक ले लीजिए, या राज्य सरकार के द्वारा जितने भी BPSC लीजिए, तो क्या इसमें सरकारी के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से आरक्षण नहीं है? ये बताइए। क्या कहे उमेश जी?
क्या सरकारी रेलवे केंद्र सरकार की जितनी वैकेंसीज निकलती हैं रिक्तियां या राज्य सरकार की निकलती हैं, चाहे बीपीसी हो या अवर सेवा चयन परिषद कहीं भी हो, तो क्या लगता है कि उसमें ये आरक्षण नहीं मिला है? आरक्षण नहीं मिलता है? आप बताइए। मिथिला विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय है, दरभंगा का कलेक्टेरिएट है, आपको हमको 5 वो पदाधिकारी आप जो है सो जिसका कहते हैं कि 96% में से हमको बता दीजिए, तो अरे भाई गजब। ये नहीं करना है, ये बता क्या आरक्षण, जो आरक्षण तय है राज्य सरकार ने जो आरक्षण तय किया है, क्या उस आरक्षण के हिसाब से आरक्षण मिला है अति पिछड़ों को या नहीं मिला? ये मिला है। आपका जितनी आप हमको आरक्षित कर रहे हैं, तो आप ही अपना आरक्षित करा लीजिए। अरे तो कितना आरक्षण चाहिए, कितना प्रतिशत आरक्षण चाहिए ये बताइए। आपकी आबादी है 6.4% अपना रिजर्व करा लीजिए। अब बाद तो क्या संविधान में कहा गया है, संविधान में ये बात कहा गया कि आरक्षण कितना होना चाहिए? संविधान में कहा गया कि कितना ये 100% या 90% आरक्षण होना चाहिए? ये जो दिए है फैसला, उनसे न पूछिए, अभी तुरंत का फैसला ये 2 महीना पहले वो तो आर्थिक आधार पर किए हैं। आर्थिक आधार सभी आर्थिक आधार पर कोई आरक्षण नहीं होता है। आज मांझी जी ने आर्थिक आधार पर नहीं है पिछड़ा हुआ, जात के आधार पर पिछड़ा और सवर्ण है। एक जो है यहाँ का बिशनपुर का एगो है बाभन, वो आता है, वो कहता है कि हम जब मेहनत करा जाए यही के लिए बाभनी के कोष से पैदा कर ले छी ना हम। वो नहीं जाएगा हल का मुठ पकड़ने, वो नहीं जाएगा रिक्शा चलाने, वो कहेगा ये पिछड़े और दलित का ही जिम्मेवारी है। तो दूसरे सब लोग रिक्शा चलावे ना, तो पता चलेगा कि भाई जात खत्म हो गया। आज जो भात डॉक्टर लोहिया कहते थे कि भात पकाने वाला ब्राह्मण और भात पकाने वाला जो पिछड़ा वर्ग का लोग है उसकी एक जात नहीं होती है, वो दोनों की 2 जात और अलग अलग जातियां हैं। यहाँ जात में सारा चीज़ बटा हुआ है, इसलिए ये जात जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक असमानता। लेकिन ये यानी एक बात फिर प्रूफ हो गया कि बिहार की राजनीति पूरी तरह जात पर ही सिमट गई है। पहले खुद रहे जिस समय में 6 गो दरभंगा से ब्राह्मण एमएलए होता था, 2 गो मुसलमान और 2 गो दलित, उस समय जात पात नहीं था। और अब पिछड़े दलित को भी थोड़ा हिस्सा मिले इसकी मांग करते हैं, तो अब सबको पेट में दर्द हो रहा है। नहीं ये बात के लिए है कि हमको जितना हिस्सा है उतना दीजिए। आपकी आबादी 6.4% है, उतना हिस्सा लीजिए, अब बाद बाकी पर आप मत रोड़ा चाहिए। यानी आप 96% हिस्सा मांगते हैं? बिल्कुल। सरकारी नौकरी से लेके आपको राजनीतिक से लेकर के 96% या आपका ये 94% के 6% का सर्वर अभी तो जातीय जनगणना नहीं है, 6% आप बोल रहे हैं, तो क्या 94%? जगदेव प्रसाद कहते थे धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, हमको जितना हिस्सा है उतना आप दे दीजिए। आप क्यों रखिएगा? आज 41 आदमी के पास में 21 आदमी के पास 40% देश का संपत्ति ये मोदी पहुंचा दिया है ये 8 साल में। ये आपको मालूम है ना? अभी जो हिंडन रिसर्च जो किया है उसमें औकात बता दिया है कि ये सारे देश की संपत्ति दे दिया अडानी अंबानी के हाथ में। देख सुना है, पढ़ा है कि नहीं देख सुना है, पढ़ा है। और यही देश का समग्र विकास हो रहा है, समझ गए आप? यही बात है। अगर हम ये कर रहे हैं कि अरे जात की बात कर, हमारा हिस्सेदारी चाहिए भाई। विश्लेषण से भी हमारा भी बेटा होगा, जो वो जमाना नहीं है। हमारा बेटा भी IAS होना है, हमारे बेटा को भी जज और कलेक्टर होना है। अरे तो यही तो कह रहा है कि आर्थिक आधार पर देखिए, आर्थिक आधार पर IPS हैं जो कि अति पिछड़े आर्थिक आधार उनके बेटा को मिलेगा और आपके बेटा को नहीं मिलेगा, ये कहां से न्याय? ये बताइए आरक्षण किसको मिलना चाहिए? जो IAS IPS जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके बेटा को आरक्षण मिले और आपके बेटा को आरक्षण में नहीं जाए, क्योंकि आपका बेटा शिक्षा नहीं मिला। तो ये जो IAS है, जो IAS कौन सा हिस्सा चाहिए? जो कौन सा हिस्सा चाहिए? आपका हिस्सा हकमारी हो रही है। IAS के लोग नहीं कर रहा हूं, जो अति पिछड़ा है वही लोग हकमारी कर रहे हैं। जो गरीब हैं, दबे कुचले हैं, उनका हकमारी हो रहा है। जो इनके पास पैसा है अति पिछड़ा में, उन लोगों के हकमारी हो रही है। ये बताइए ना, हम जनता को बताइए। अपने भाइयों में बांटेंगे, ये हमारा विषय है। आप क्या चिंता कर रहे हैं? आप छोड़िए ना इस बात को। ये विषय नहीं है। ये हिस्सा मारी कर रहे हैं उसको न बताइए।
कि हम आज बकरी चरा रहे हैं लेकिन शिक्षा नहीं मिली, हमारा बच्चा बैंक में या IAS IPS नहीं बन रहा है, लेकिन एक अति पिछड़ा का जो बच्चा IAS IPS है फिर उसको आरक्षण चाहिए IAS IPS के लिए। हमारा कौन भाई का कौन बेटा कहा करेगा, इसकी चिंता मत करिए। आप अपना हिस्सा 6.4% लीजिए, आप 7% लीजिए, 93% हिस्सा छोड़िए और खुद अपने में जो पिछड़ रहे हैं उस पर आप खामोश हो जाएंगे। तो ये न्याय नहीं है ना, उस वर्ग के लिए भी न्याय नहीं है जिसके हक के लिए आप आवाज उठा रहे हैं। सुनिए, उस वर्ग के लिए भी आवाज उठाइए। जो 1953 के जो 1931 के जो जनगणना है, उस जनगणना में बताया है कि 52.7% जो है पिछड़े वर्ग की आबादी है। उसमें से हमको उतने हिस्सा देने दीजिए 52% पिछड़ों को। हम काहे के लिए दूसरी की बात करते हैं? हम कहाँ कहते हैं कि भाई हमको आप अपना हिस्सा दीजिए, हमारा हक है उतना दे दीजिए, उतने हमारे लिए काफ़ी है, हम उतने बड़ा ही सब करके रहेंगे। नहीं, अगर राजनीतिक हिस्सेदारी बिहार में आप लोग को नहीं मिला है तो सरकार तो आपकी है। लालू प्रसाद यादव ने 3 दिन लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री है। अगर आप समझ रहे तो नहीं, देखो भाजपा लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री है देश। अरे बिहार में है ना, क्यों नहीं विधायक को क्यों नहीं होते विधायक या मंत्री को गौर से सर, केंद्र शासित सरकार जो है उसका जो है सो म्यूनिसिपैलिटी होता है राज्य सरकार, जहिया मन करेगा वहिया उसको डिजॉल्व कर देगा। इसीलिए केंद्र की सत्ता है, केंद्र में हमको हिस्सेदारी चाहिए। हमको आज तक ये राजनीतिक है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के आप लोगों ने एक छिड़वा दिया हमारी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी। हमको ये 10% या 20% या 27% नहीं चाहिए। हमारी जितनी आबादी है उतनी हमको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। आपकी आबादी अगर 94% है तो आपको 94% आरक्षण चाहिए, लेकिन उस 94% के लोग जो गरीब हैं, जो कि आज जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो गाय भैंस चरा रहे हैं, जो अति पिछड़ा के गरीब बेटा है, उसको सरकार आपकी हिस्सेदारी कहाँ थी और कहाँ चली आई। आप 30% थे और 3% चले आए, तो नहीं आपको बुझाता है। आप काश्तों की आबादी 31% 1947 में थी और आप 3% बढ़ा गए हैं। नहीं कहना चाहता हूं या सवाल नहीं कहना चाहता हूं, हमारा सवाल ये है क्या अभी के समय में राजनीति में ये जातिगत मुद्दा उठाना सही है? 2024 को लोकसभा को देखते हुए जातिगत मुद्दा कहाँ है? हम कहते हैं हमारी भी हिस्सेदारी सत्ता में चाहिए। अरे तो आप करें ना, 90% 94% चाहिए भाई। जात का मामला कहाँ है? ये तो जात का मामला नहीं है। हमारी जितनी आबादी है उतना हमको हक मिलना चाहिए, हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। मेरे पास अगर बाप दादा का दिया हुआ 10 कट्ठा खेत है तो 10 कट्ठा हमको चाहिए, हम 9 कट्ठा क्यों लेंगे? तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को आप कार्यक्रम करने से क्यों रोक रहे हैं? उनको वो भी तो अति पिछड़ा है, उनको क्यों कार्यक्रम करने से रोक रहे हैं आप? सवाल पूछे, उपेंद्र कुशवाहा पर हमला हो जाता है, आपकी सरकार है, उस समय क्यों नहीं बोलते आप? उस समय राजनीतिक बात हो जाएगी। कुशवाहा जी से पूछिए ना, दुकान से वो दुकान, वो दुकान से वो दुकान जाते हैं। और वो तो नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, तो क्या कीजिएगा? आप भी तो साथ हैं उनके। सरकार अपने संकट में है, कभी रामचरितमानस पर बोलिएगा। तो ये सब मुद्दा क्या बिहार की जनता स्वीकार करेगी? ये बताइए। क्या कर रहे हैं? क्या बिहार की जनता इस मुद्दे को स्वीकार करेगी? रामचरितमानस शुरू कर दिए, आप बात कर रहे हैं सामाजिक बात है, मुद्दा आप लोग उठाए, छोड़िए ना उसको। उमेश ये बताइए कौन उठाया? ये कौन उठाया? शिक्षा मंत्री। ये सब फालतू बात करिए। मैंने आप फालतू बात हम करें, आप फालतू बात हम कर रहे हैं, सामाजिक बात कर रहे थे, सामाजिक बात पर आप बात करिए। एकदम इसी से जुड़ा हुआ है कि आप लोग कभी कभी जाति का मुद्दा उठाते हैं, कभी रामचरितमानस का मुद्दा उठाते हैं। क्या आप लोगों के पास मुद्दे की कमी हो गई है क्या? सामाजिक सवाल पर, सामाजिक सरोकार पर बात करिए और जो जितना कहिएगा उस पर हम तैयार हैं बात करने के लिए। तो ये तो कल से मुद्दा आपने उठाया है। कल जो बैठक हुई उसमें आपने 90 या 10 का किया, इससे पहले कहाँ मुद्दा उठाए थे? इसी तरह रामचरितमानस का मुद्दा उठाते हैं कभी कभी। तो ये क्या मुद्दा और नहीं है आपके पास? राजद के पास मुद्दा नहीं है। मुद्दा है सामाजिक से कैसे सबको मिले हिस्सा। मैंने आपको लग गया कि उसे खतरा है।
हिंदू समाज भड़क जाएगा, ये उनका बयान भी आ गया शिक्षा मंत्री का, इसलिए आप बता रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं है, और मुद्दा ही माने थे। देश में एगो हिंदू का गांव हमको बता दीजिए, इसमें एगो खाली हिंदुए हो, ऐसा गांव बता दीजिए एगो, कौन है हिंदू, कब से हिंदू? तो फिर आपका जितना किताब है, वेद पुराण महाभारत रामायण, कहीं में हिंदू शब्द को बता दीजिए। ये तो गाली दिया हुआ है उसका, जो आया मोगल गाली देता था कि भाई ये चोर बदमाश है। पूरे चर्चा बना दिए, माहौल बना दिए, तो आपके मंत्री ने उठाए, क्यों नहीं आप उन पर, क्यों नहीं आप आया? धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को भी।